नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह सारंगदेव स्टडी पर आपका स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले भी हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही चल रहा था और आज भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है। आज जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बालूका स्तूप के बारे में जानेंगे। बालूका स्तूप क्या होते हैं और कौन कौन से राजस्थान के अंदर बालूका स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बालूका स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन व निक्षेपण से बनने वाले बालूका स्तूप को हम बालूका स्तूप कहते हैं। बालूका स्तूप को टीले, टिब्बे, दोरे, दरियन भी कहते हैं। बालूका स्तूप राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 58.50% भाग पर बालूका स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बालूका स्तूप चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। बालूका स्तूप के प्रकार मतलब बालूका स्तूप कौन कौन प्रकार से बालूका स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले जो है पवन की गति के अनुसार बालूका स्तूप, जिसमें पहला जो है अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप या पवनानुवर्ती बालूका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप पवनों की गति के समानांतर बनने वाले जो बालूका स्तूप है उन्हें अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहते हैं। ये बालूका स्तूप सबसे ऊंचे होते हैं। ये अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप बाड़मेर और जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दूसरा जो है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं, उनसे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप मरुस्थल की पूर्वी तथा उत्तरी भाग में बनते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। तीसरा जो है अवरोधी बालूका स्तूप इनका निर्माण किसी अवरोध के कारण होता है। अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव के कारण होता है, इसे अवरोधी बालूका स्तूप कहते हैं। जैसे किसी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप या किसी भवन के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप या पेड़ पौधों के सहारे बनने वाले जो बालूका स्तूप है उसे हम अवरोधी बालूका स्तूप के नाम से जानते हैं। चौथा जो है बरखान बालूका स्तूप या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। ये सबसे महत्वपूर्ण बालूका स्तूप है। बरखान बालूका स्तूप राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो पाए जाने वाले बालूका स्तूप है वो है बरखान बालूका स्तूप। ये जो है मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो बालूका स्तूप है बरखान बालूका स्तूप है। बरखान बालूका स्तूप सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त तथा रंध्रव युक्त होते हैं। बरखान बालूका स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक बालूका स्तूप होते हैं। बरखान बालूका स्तूप वायु की तेज गति के कारण बनने वाले बालूका स्तूप को बरखान बालूका स्तूप कहते हैं। बरखान बालूका स्तूप का जो डाल है तीव्र पवन विमुखी होता है। बरखान बालूका स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। बरखान बालूका स्तूप जो है बालेरी गांव चूरू का जो प्रसिद्ध बालूका स्तूप है बरखान, बालेरी गांव चूरू, नीम का थाना, देशनोक, लूणकरणसर, बीकानेर, जायल, नागौर, कुचामन, डिडवाना कुचामन वहाँ का फेमस है, प्रसिद्ध हैं। यहाँ पाए जाते हैं बालूका स्तूप। अगला जो है आकृति के आधार पर बालूका स्तूप। पहला जो है आकृति के आधार पर बालूका स्तूप, इसमें है शीप बालूका स्तूप। शीप जो बालूका स्तूप है बरखान की तरह ही होते हैं, लेकिन शीप जो बालूका स्तूप है इनमें केवल एक भुजा पाई जाती है। दूसरा जो है पैराबोलिक बालूका स्तूप हेयरपिन के आकार के होते हैं बालूका स्तूप, उसे हम पैराबोलिक बालूका स्तूप कहते हैं। पैराबोलिक बालूका स्तूप
का जो विस्तार है संपूर्ण थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तीसरा जो है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जो है तारे जैसे आकार के होते हैं, जिन्हें हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण तथा सूरतगढ़ में विस्तृत है। अगला जो है सब्रकापीस बालू का स्तूप। सब्रकापीस बालू का स्तूप छोटी झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप को सब्रकापीस बालू का स्तूप कहते हैं। अगला जो है नेपका बालू का स्तूप। नेपका बालू का स्तूप झाड़ियों के जो पीछे बनने वाले बालू का स्तूप है उसे नेपका बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगला जो है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तर पूर्वी थार मरुस्थल में हनुमानगढ़ जिले से हिसार, भिवाड़ी, हरियाणा तक जो विस्तृत है उसे हम नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं।